कासगंज जनपद के अमापुर थाना परिसर में एक आरोपी के गंभीर अवस्था में मिलने के बाद अलीगढ़ के एक अस्पताल में 14 फरवरी को उसने दम तोड़ दिया। बुधवार शाम को मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद शव को रखकर मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल किया। साथ ही 1 करोड़ का मुआवजा, 10 बीघा जमीन का पट्टा और सरकारी नौकरी के साथ ही आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। यह हंगामा बुधवार रात से गुरुवार दोपहर तक चलता रहा। वहीं प्रशासन ने 3 लाख रुपए का चेक देते हुए अन्य मांगों पर आश्वासन के साथ किसी तरह मृतक का अंतिम संस्कार कराया। दरअसल अमापुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 20 वर्षीय गौरव के खिलाफ किशोरी भगा ले जाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें स्थानीय पुलिस ने 3 फरवरी को गौरव को हिरासत में लिया था और अवैध रूप से 6 दिन तक थाने में रखा। इसी बीच 9 फरवरी को गौरव गंभीर अवस्था में थाना परिसर के टॉयलेट में मिला, जिसे पुलिस कर्मियों ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे हायर सेंटर अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया। वहीं इसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसी तरह स्थिति पर काबू पाया। वहीं अस्पताल में 5 दिनों तक चले उपचार के बाद युवक ने 14 फरवरी को दम तोड़ दिया। इसकी खबर मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम के साथ पुलिस के हाथ पांव फूल गए। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में गौरव की मौत के बाद स्थिति एक बार फिर तनावपूर्ण हो गई, जिसे संभालने के लिए कासगंज में कई थानों की फोर्स के अलावा एटा, हाथरस और अलीगढ़ जनपद के फोर्स की तैनाती कर गांव और आसपास के क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं 14 फरवरी को परिजनों को शव सुपुर्द किया गया, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। इस दौरान मृतक के परिजनों ने पुलिस हिरासत में गौरव के साथ हुई बर्बरता का आरोप लगाकर इंसाफ की गुहार लगाई है, जिसमें कांस्टेबल शिवम दुबे, अमापुर थाने के हमरा संजीव बालियान और थाने के मुंशी सोनवीर पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। साथ ही एक इंस्पेक्टर और एसआई को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। वहीं मृतक के परिजनों ने आरोपी पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, 10 बीघा जमीन के पट्टे के साथ सरकारी नौकरी की मांग की है, जिनको जिला प्रशासन की ओर से आश्वासन देकर मृतक का अंतिम संस्कार कराया गया। पुलिस वालों ने मारा था मेरे भाई को। 7 दिन जेल में रखा मेरे भाई को, थाने में रखा। बोला कि वो चालान काट देंगे। फिर बोला 9 बजे करीब, 9 तारीख को 9 बजे करीब वहाँ आ जाना थाने में। मेरे जीजा दोनों जगह थाने में गए थे। वो मेरा भाई मिला नहीं वहाँ पे, मार के ले गए। ले गए सरकारी, वहाँ पर मना कर दी। मामे पे ले गए, मामे पे भी मना कर दी। फिर अलीगढ़ पकड़ दिया ले जाके। वो अब इलाज के दौरान कल आपके भाई की मौत हो गई। हाँ, तो क्या लगता है आपको और क्या कहना चाहोगी? इंसाफ चाहिए और पुलिस वालों के साथ कार्रवाई चाहिए मुझे, और जो जुर्म है उनको भी सजा चाहिए। जो डेथ हुई है उसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है थाने में और उसकी विवेचना जारी है। और सहायता की बात रही तो परिवार वालों से बात हुई, जो है उनको आश्वासन दे दिया गया है कि इसको जो है शासन से सहायता के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा और उसमें परिवार वाले सहमत हैं और संतुष्ट हैं। क्या क्या मांगे थी परिवार ने? तो जो है मांगे की थी कि 50 लाख रुपए और 10 बीघे ज़मीन और बाकी जो है वो सरकारी नौकरी के लिए जो है, तो उस पर जो है विचार किया जा रहा है और इस पर जल्द ही जो है उनकी मांगों को संबंध में। अच्छा, जिनके खिलाफ एफआईआर लिखी, क्या उनको कार्रवाई, गिरफ्तारी का कोई विवेचना जारी है और उसमें कार्रवाई होगी और सही कार्रवाई होगी। सुबह समय लगभग 9:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना अमापुर में थाना परिसर में ही बने शौचालय में एक युवक जिनका नाम गौरव सन ऑफ रघुराज है, उनके द्वारा का प्रयास किया गया है। तत्काल मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा उनको अस्पताल पहुंचाया गया और वहां पर उनकी हालत को देखते हुए उन्हें अलीगढ़ के लिए इलाज के लिए रेफर किया गया। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना अमापुर पर एक अभियोग 20/24 धारा 363 आईपीसी के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था, जिसमें नाबालिग अपहृता की बरामदगी की गई थी, जिनके द्वारा अपने 161 और 164 सीआरपीसी के अंतर्गत दिए गए बयानों में उक्त व्यक्ति जिनका नाम गौरव है उनका नाम लिया गया था। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि थाने पर उनकी मौजूदगी और उनकी हिरासत के संबंध में
परिवारीजनों द्वारा एक तहरीर 9/2/2024 को दी गई थी, जिसमें तत्काल प्रभाव से धारा 343, 323 आईपीसी के अंतर्गत थाना अमापुर पे इसका अभियोग पंजीकृत किया गया। इनके परिवारीजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है तथा पूर्व में जो अभियोग पंजीकृत कराया गया है उसकी निष्पक्ष विवेचना हेतु दोनों जो अभियोग हैं उनकी विवेचना को क्राइम ब्रांच भी ट्रांसफ़र किया गया है। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि आज दिनांक 14/2/2024 को इलाज के दौरान इनकी दुखद मृत्यु हो गई और इस संबंध में जो पंचायतनामा है वो मजिस्ट्रेट द्वारा भरा गया है और जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो डॉक्टर के पैनल के द्वारा वीडियोग्राफी की मौजूदगी में कराई गई है। शव को परिवारीजनों को सुपर्द किया गया है। इसमें विभागीय कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से 9/2/2024 को ही थाना प्रभारी अमापुर और 20/24 के विवेचक एसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।